सोने चांदी की दुकानों पर सन्नाटा होने वाला है क्या? अगर लोग सोना नहीं खरीदेंगे तो सुनारी का काम करने वाले दुकानदार, मालिक, कर्मचारी, इनका क्या होगा? प्रधानमंत्री ने तो अपील की है कि 1 साल तक सोना ना खरीदा जाए, लेकिन अगर ऐसा होता है तो क्या इसका मार्केट पर असर नहीं होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश हित में हमें यह तय करना होगा कि साल भर तक घर में कोई कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। हालांकि सरकार ने खुद पिछले कुछ सालों से आरबीआई के जरिए सोने की खरीद बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए यह अपील की है। भारत अपने इस्तेमाल का करीब 99% सोना विदेशों से खरीदता है। 2025 और 2026 में सोने का ये जो बिल था, ये करीब 6.4 लाख करोड़ रुपए का था। विदेशों से खरीदे जाने वाले सामान के कुल खर्चे में 9% हिस्सेदारी के साथ सोना दूसरे नंबर पर है। 2025 और 2026 में भारत ने पिछले कारोबारी साल के मुकाबले 4.7% कम मात्रा में सोना खरीदा, लेकिन सोने के इंपोर्ट बिल में 24% तक का उछाल आया। इसकी सबसे बड़ी वजह थी सोने की तेजी से बढ़ती कीमतें। सोने का दाम $76,000 प्रति किलो से बढ़कर $1,00,000 प्रति किलो पहुंच गया। फिलहाल सोने की कीमत करीब $1.52 लाख प्रति किलो है। इन कीमतों पर सोना खरीदने से भारत के फॉरेन रिजर्व में डॉलर तेजी से घटेगा। सोने की बढ़ी कीमतों के चलते गोल्ड इंपोर्टर्स हाथ पीछे खींच रहे हैं और कम सोना भारत आ रहा है। जनवरी में करीब 100 टन, फरवरी में 65 टन, मार्च में 22 टन सोना खरीदा गया। अप्रैल में अनुमान है कि सिर्फ 15 टन सोना खरीदा गया होगा, जो पिछले 30 सालों के सबसे निचले स्तर में से एक है। सोने की घरेलू कीमतें 1.50 लाख प्रति 10 ग्राम ज्यादा है, जिसका असर कस्टमर की जेब पर पड़ रहा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक 2026 की पहली तिमाही में भारत में निवेश के लिए सोने की मांग गहनों से भी ज्यादा है। यानी अगर आप सोना नहीं खरीदेंगे तो भारत का इंपोर्ट बिल घटेगा। इससे फॉरेन रिजर्व में डॉलर स्थिर बना रहेगा और रुपया तेजी से कमजोर नहीं होगा। मोदी की अपील पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लिखा, 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है क्या खरीदें क्या ना खरीदें, कहां जाएं कहां ना जाएं। अखिलेश यादव ने पोस्ट किया, सारी पाबंदियां चुनाव के बाद ही क्यों याद आई हैं। भाजपाइयों ने चुनाव में जो हजारों चार्टर हवाई यात्राएं की, वो क्या पानी से उड़ रही थी? वो क्या होटलों में नहीं ठहर रहे थे या सिलेंडर की फोटो लगाकर खाना बनाकर खा रहे थे? अब जरा सोच कर देखिए कि अगर नरेंद्र मोदी की अपील को मानकर लोग अगले 1 साल तक सोना ना खरीदें तो क्या होगा? तेल के बाद सोना भारत का दूसरा सबसे बड़ा आयात आइटम है, इसलिए इसका सीधा फायदा ट्रेड डेफिसिट और फॉरेक्स रिजर्व पर पड़ेगा। मांग पूरी तरह शून्य होने से दिल्ली, मुंबई जैसे बाजारों में सोने की कीमतें तेजी से गिरेंगी। ज्वेलरी बेचने वाले भारी घाटे में बेचने को मजबूर होंगे, स्टॉक पड़े रहेंगे। वैश्विक कीमतों पर भी कुछ नरमी आ सकती है। ज्वेलरी इंडस्ट्री में लाखों लोग काम करते हैं। मांग बंद होने से बेरोजगारी बढ़ेगी, दुकानें बंद होंगी और सप्लाई चेन ठप हो सकती है। स्मगलिंग बढ़ सकती है अगर घरेलू कीमतें अंतर्राष्ट्रीय से बहुत कम हो जाएं। लोग सोने की जगह शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, बॉन्ड्स या सिल्वर की तरफ जा सकते हैं। बैंक डिपॉजिट बढ़ सकते हैं, जिससे लैंडिंग बढ़ेगी। सरकार को जीएसटी और इंपोर्ट ड्यूटी का नुकसान होगा। मैक्रो इकोनॉमिक स्तर पर यह बहुत फायदेमंद होगा, लेकिन ज्वेलरी इंडस्ट्री और इससे जुड़े रोजगार को नुकसान पहुंचेगा। तो फिलहाल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से सोना ना खरीदने की अपील की है। ज्वेलरी कारोबारी नाराज हैं, कहीं कहीं पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। इस अपील पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।